सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप प्लान करते हो, सब कुछ फिक्स हो गया हो, बाइक राइड्स, पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली के प्लान्स, लेकिन लास्ट मोमेंट पे तुम्हें पता चले कि चाइना ने तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया हो। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? लेकिन सोचो, ये एक दिन रियलिटी भी बन सकता था। अगर 1962 में लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पे 120 जवान अपना खून न बहाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैटल ऑफ रिजांगला की। एक ऐसी जगह जहाँ 120 इंडियन सोल्जर्स ने 3000 से ज़्यादा सोल्जर्स की चाइनीज़ ट्रूप्स को रोका। एक ऐसी कहानी जो लास्ट मैन लास्ट बुलेट का असली मतलब समझाती है। बात है 1962 की। उस वक्त इंडिया और चाइना के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलता था, लेकिन पर्दे के पीछे एक साइलेंट टेंशन चल रही थी। सबसे बड़ा डिस्प्यूट था अक्साई चीन और नेपा का, जिसका नाम आज अरुणाचल प्रदेश है। चाइना ने अक्साई चीन में एक सीक्रेट रोड बना ली थी जो तिब्बत को जिंगजियांग से कनेक्ट करती थी। ये रोड उनके लिए तो लाइफलाइन थी, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। इंडिया ने जब अपोज किया तो दोस्ती की जगह दुश्मनी हो गई। 20 अक्टूबर 1962 को वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। ये वॉर सिर्फ 1 महीने चला, लेकिन इस 1 महीने ने हमेशा के लिए इंडिया चाइना के रिलेशंस को बदल के रख दिया। लद्दाख के चुशुल सेक्टर में एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी। अगर ये चाइनीज़ आर्मी के हाथ लग जाती तो पूरा लद्दाख कट ऑफ हो सकता था। इसलिए इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि चुशुल सेक्टर को हर हाल में बचाना है। इसी के लिए भेजी गई 13th कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिसमें ज़्यादातर जवान थे हरियाणा के अहिरवाल एरिया के अहिर कम्युनिटी के। सोचो, जिन लोगों ने ज़िंदगी भर बर्फ़ नहीं देखी हो, उन्हें भेज दिया गया 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां टेम्परेचर -40 डिग्री तक जा सकता था। उनके पास सिर्फ पुरानी .303 राइफल्स, कुछ मोटार्स और थोड़ा सा एम्यूनिशन था, और सामने एक ट्रेंड, मॉडर्न और हेविली आर्म्ड चाइनीज़ आर्मी। इसी कहानी के हीरो थे मेजर शैतान सिंह भाटी, एक ऐसे ऑफिसर जो अपने जवानों के लिए सिर्फ लीडर नहीं बल्कि इंडिया के गार्डियन एंजल थे। चार्ली कंपनी को रिजांगला पर डिप्लॉय किया गया, जो एक एक्सपोज लोकेशन थी, और मेजर शैतान सिंह ने अपने 120 जवानों को 40-40 सोल्जर्स की 3 प्लेटून्स में बांटा। प्लेटून 7 जो कि नॉर्थर्न फ्लैंक में थी और उसे जिम्मेदार सूरजराम लीड कर रहे थे। प्लेटून 8 को सेंट्रल पास एरिया में रखा गया था, जिसे जिम्मेदार हरिराम ने कमांड किया, और प्लेटून 9 जो कि सेंट्रल पोस्ट में थी, उसे जिम्मेदार रामचंद्र ने संभाला। यहाँ ना तो आर्टिलरी सपोर्ट मिल सकती थी, ना प्रॉपर बंकर्स बनाए जा सकते थे। मतलब जो कुछ भी होना था 120 जवानों के हाथ में था। 18 नवंबर की सुबह लगभग 2 बजे चाइनीज़ ट्रूप्स ने हमला कर दिया। उनकी संख्या 3000 से ज़्यादा थी। पहली वेव को जिम्मेदार हरिराम की प्लेटून 8 ने बहादुरी से रोका। चाइनीज़ आर्मी ने ह्यूमन वेव स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, जिसमें लगभग 8 हमले किए गए। हमारे जवानों ने दुश्मनों को करीब आने दिया ताकि कम से कम गोलियों से ज़्यादा दुश्मन टारगेट किए जा सकें। मेजर शैतान सिंह खुद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जा रहे थे, जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। जब गोलियां ख़त्म हो गई तो बात हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे आ गई। हमारे सैनिकों ने अपनी राइफल्स को क्लब स्टिक की तरह इस्तेमाल किया और राइफल्स में लगे नाइफ से लड़े। उनका मानना था लास्ट मैन लास्ट बुलेट। ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री तकनीक की नहीं, जज्बे की मिसाल बन गई। इस लड़ाई के एक जिंदा गवाह ऑनरेरी कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव उस रात को याद करते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने पहला अटैक को रोक दिया था तो उन्हें गलीज में पड़ी चाइनीज़ सोल्जर की डेड बॉडीज़ दिख रही थी, लेकिन उसी समय चाइना ने हमारी ओर मोर्टार फायरिंग शुरू कर दी, जो 15 मिनट तक चली। ये अटैक इतना डेडली था कि सिर्फ 15 मिनट में हमारे सारे बंकर्स टूट गए, टेंट तबाह हो गए, सोल्जर्स की उंगलियां जम चुकी थी, कई सोल्जर्स के लिम्स गायब थे, और 15 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लड़ाई के बीच मेजर शैतान सिंह को पेट में गोली लगी, लेकिन उन्होंने मेडिकल हेल्प लेने से मना कर दिया और लड़ते रहे। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। बाद में उनकी बॉडी एक चट्टान के पीछे हाथ में बंदूक लिए हुए मिली। चार्ली कंपनी का लगभग हर जवान शहीद हो गया था। 120 में से 114 जवान अपनी जान की कुर्बानी दे चुके थे। अब आता है सबसे दर्दनाक हिस्सा इस जंग का। जब बचे हुए कुछ सोल्जर्स वापस आए तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया। इन 2-3 महीने में लोगों को लगा कि सोल्जर्स डर के भाग गए हैं
या फिर उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया गया है। उसमें ज़्यादातर लोग अहिर कम्युनिटी के थे, हरियाणा के रेवाड़ी एरिया के। जो बच के वापस आए उनका गांव में बहिष्कार किया गया, उन्हें कायर बताया गया। लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दिया, उनके घर जाना बंद कर दिया, उनके बच्चों को स्कूल से तक निकाल दिया गया। जंग के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में एक लोकल गडेरिये ने शहीद जवानों की जमी हुई बॉडी को खोजा तो देश को इस जंग की असलियत पता चली, चार्ली कंपनी के बलिदान का पता चला। उस वक्त सोशल मीडिया ना होने की वजह से उनके लिए एक एनजीओ ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, ये बताने के लिए कि हमारे जवान कायर नहीं बल्कि हमारे हीरोज़ हैं। परमवीर चक्र विजेताओं पर लिखी फेमस बुक द ब्रेव की ऑथर रत्ना बिस्ट राजपूत बताती हैं कि सोल्जर्स के हाथ में हथियार थे, नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में सीरीज थी, किसी की राइफल आगे से उड़ चुकी थी लेकिन उसका बट उनके हाथ नहीं था, एक मोर्टार मैन के हाथ में बॉम्ब था। इस तरह से कई बॉडीज़ मिली और पता चला कि किस बहादुरी से ये 120 सिपाही लड़े। उनका जिस्म बिल्कुल उस पोजीशन में फ्रोजन था जिस पोजीशन पे वो लड़े। ये एक अनडिनाइबल फिजिकल रिकॉर्ड था। इस डिस्कवरी की वजह से उन जवानों की इज्जत वापस दिलाई गई जिन्हें डरपोक माना जा रहा था। सोर्सेज के हिसाब से लगभग 1300 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए। ये 1/10 का किल रेशियो है जो मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री में रेयरली देखा गया है। इंडिया के लिए हाई किल रेशियो एक नेशनल प्राइड का सोर्स है, जबकि चाइना के लिए एक छोटी सी कंपनी से इतना नुकसान स्वीकार करना उनकी जीत के दावे को कमज़ोर करता है। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र मिला और चार्ली कंपनी को 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल से सम्मानित किया गया, जिससे ये इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड कंपनीज में से एक बन गई। 1962 वॉर पे बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन बैटल ऑफ रेजांगला की डिटेल्स किसी फिल्म में नहीं दिखाई गई है। लेकिन इसी साल आ रही फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर में बैटल ऑफ रेजांगला को डिटेल में दिखाया जा सकता है। इस फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का रोल निभाया है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही इसके साथ साथ कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई है। पंजाब और हरियाणा के अहिर कम्युनिटी के लोग इस फिल्म का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि टीजर में अहिर कम्युनिटी के योगदान को नहीं दिखाया गया है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पूर्वजों की ब्रेवरी को छुपाया जा रहा है, क्योंकि टीजर में अहिर कम्युनिटी का कोई जिक्र नहीं है। उनका कहना है कि फिल्म सिर्फ मेजर शैतान सिंह को हाईलाइट करती है। इसके साथ साथ उन्होंने इस फिल्म के टाइटल को 120 बहादुर से बदल के 120 वीर अहिर करने की मांग की है। जब 114 वीर अहिर शहीद हुए और 3 आज जिंदा हैं, वो इस महापंचायत में थे। इसलिए हम सरकार से और फिल्म निर्माता से मांग करते हैं कि 26 अक्टूबर तक हम समय देते हैं, फिल्म का नाम बदल दिया जाए, 120 वीर अहिर किया जाए, नहीं तो देश में फिल्म नहीं चलने। अब इस बात में कितनी सच्चाई है फिल्म आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये थी कहानी बैटल ऑफ रेजांगला की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और भी स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।